हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। ये वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगा हमारा इंडस्ट्री में जो पीसीसी पैनल यूज होता है उसका जो फीडर होता है उसमें बेसिक चीज़ें क्या क्या रहना चाहिए। मतलब एक फीडर को हम जब इंडस्ट्री में लगाते हैं या फिर एक पैनल को लगाते हैं इंडस्ट्री में, उसका फीडर में बेसिक चीज़ें क्या क्या रहना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ये जैसे आप देख रहे हैं, ये हमारा एल टी पी सी सी पैनल है। ठीक है, तो एल टी पी सी सी पैनल में एक सेक्शन को हम एग्जाम्पल की तरह यूज़ करेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, ये है हमारा एयर कंप्रेसर एम सी सी, इधर लिखा हुआ है। ठीक है, इसे देख सकते हैं, एयर कंप्रेसर एम सी सी। तो इस फीडर को हम एग्जाम्पल की तरह डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसे एल टी पी सी सी से हमारा मेन सप्लाई आके ये जो ब्रेकर है इसके इनपुट में गया, फिर इसका जो आउटपुट है हमारा एयर कंप्रेसर एमसीबी को फीड हुआ है। ठीक है, तो जैसे ये एक कंट्रोलिंग का काम करता है जो कि एयर कंप्रेसर का एमसीसी का पावर सप्लाई को कंट्रोल करता है। तो मेन पीसीसी से जो पावर को एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए यूज किया जाता है फॉर कंट्रोलिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन, उसको हम फीडर कहते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर सेक्शन का जब हम कंट्रोल करते हैं मेन सोर्स को इनकमिंग लेके, उसी को हम फीडर करते हैं। तो दोस्तों आप लोग जान लिए फीडर किसके कहते हैं हमारा पैनल में। तो फीडर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जो जो चीज़ रहना चाहिए वो चीज़ में दिखाऊंगा। सबसे पहला जो है हमारा इंडिकेटर। ठीक है, या फिर इंडिकेशन। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये तीनों इंडिकेटर है जो कि हमारा फीडर में लगा हुआ है। जैसे ये रेड कलर का इंडिकेटर हमारा ऑन के लिए दिखाता है, मतलब हमारा ये ब्रेकर ऑन पोजीशन है। इसका अलग मतलब ये है कि हम एयर कंप्रेसर एमसीसी को सप्लाई प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऑफ का इंडिकेटर जब ग्लो करता है तब हमारा फीडर ऑफ होता है, मतलब हमारा ब्रेकर ऑफ होता है। तब क्या करते हैं हम एयर कंप्रेसर का एमसीसी को सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर देते हैं, तब ये ग्लो करता है। और ये जो ऑरेंज टाइप का कलर दिखता है इसको हम एम्बर कलर कहते हैं, जो कि ट्रिपिंग में ग्लो होता है। तो ये ट्रिपिंग क्या हो गया, मान लीजिए इधर एयर कंप्रेसर पैनल के लिए जो हमारा केबल गया है उसमें कोई फॉल्ट आता है, शॉर्ट सर्किट आता है या कुछ भी आता है, तभी क्या होता है ये हमारा ट्रिप हो जाता है ब्रेकर। मतलब एक तरह से ब्रेकर हमारा बंद हो जाता है, मतलब सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर देता है। तो दोस्तों आप तो बोलेंगे ऑफ में भी ये सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर देता है और ट्रिप पे भी सप्लाई प्रोवाइड करना बंद कर देता है। तो ये ऑफ और ट्रिप के बीच में फर्क क्या आ गया, दोनों का पर्पस तो सेम है पर डिफरेंट क्या है। अगर ऑफ इंडिकेटर दिखाएगा मतलब हम ये ब्रेकर को ऑफ किए हैं, इसका पोजीशन इधर रहेगा। ठीक है, अगर ट्रिप पोजीशन रहेगा, ट्रिप हुआ होगा तो ये यहाँ पर रहेगा, जो कि बेसिकली नहीं रहेगा। ठीक है, इसको मैनुअली हम ट्रिप नहीं कर सकते हैं इस ये के थ्रू। ठीक है, तो अभी क्या है, मान लीजिए कोई फॉल्ट आया है, तो हम कैसे पता चलेगा अगर ब्रेकर बंद हो जाएगा, तो हमको कैसे पता चलेगा ये फॉल्ट के कारण बंद हुआ है या फिर कोई आके बंद कर दिया है। तो अगर फॉल्ट के कारण बंद हुआ होगा तभी हम उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे, नहीं तो ये फॉल्ट आगे किसी को नुकसान भी पहुंचा सकता है। ठीक है, तो इसलिए ये ट्रिपिंग का अलग दिया हुआ है जो कि आइडेंटिफाई करेगा हमारा आगे कोई फॉल्ट हुआ है, इसीलिए हमारा ये ब्रेकर ट्रिप हुआ है। तो ये चीज़ था हमारा इंडिकेटर के बारे में, जो कि ये हम इम्पोर्टेंट पॉइंट में इसको कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों, तो आप लोग जान लिए ये ऑन ऑफ ट्रिप के इंडिकेटर के बारे में, पर ये चीज़ हमारा सबसे पहले क्यों आता है, मतलब हम जो इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कशन कर रहे हैं सबसे पहले इसको क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। तो दोस्तों
एक चीज़ को व किसी भी चीज़ को कंट्रोलिंग करने के लिए उसके बारे में जानकारी चाहिए होता है, मतलब उनके बारे में जानना जरूरी होता है। और ये इंडिकेटर क्या है उसके बारे में जानकारी देता है। अगर हम ऑन ऑफ ब्रेकर हुआ है या नहीं नहीं जान पाएंगे, या फीडर ऑन ऑफ है नहीं जान पाएंगे, तो तभी उसको कंट्रोलिंग कैसे करेंगे। तो इसलिए इसको हम पहले जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसमें कंसिडर किए। ठीक है, अभी अभी हम सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको देखेंगे, जो कि हमारा ये है ब्रेकर। तो दोस्तों, ब्रेकर क्या होता है, कंट्रोलिंग के लिए यूज करता है। ये क्या कंट्रोलिंग का स्टेटस दिखाता है कि कंट्रोलिंग का पोजीशन क्या है, ऑन है, ऑफ है या ट्रिप है। पर उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ब्रेकर चाहिए होगा। तो ये जैसे हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम एमसीसी भी यूज कर रहे हैं। यहाँ पर हम एमसी भी यूज कर सकते हैं, एसी भी यूज कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप का ब्रेकर यूज कर सकते हैं। तो ये ब्रेकर क्या करता है, हमारा प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। ये प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है, कंट्रोलिंग भी करता है, मतलब ये हमको ऑन ऑफ करवाने में मदद करता है फीडर को। मान लीजिए कोई भी मेंटेनेंस करना हो एयर कंप्रेसर एमसीसी में, तो ये तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको ऑफ कर देंगे। ठीक है, और जब हमारा मेंटेनेंस खत्म हो जाए तो ये हम ऑन कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया ब्रेकर का फायदा। ठीक है, तो यहाँ से हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। उसके साथ कंट्रोलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी फॉल्ट आया आगे, मान लीजिए शॉर्ट सर्किट फॉल्ट आ गया, या फिर ओवर करंट फॉल्ट आ गया, या फिर अर्थ फॉल्ट आ गया, ऐसे बहुत सारे फॉल्ट होता है। उसी को क्या करता है, ये प्रोटेक्ट करता है। मतलब उसी जो फॉल्ट आता है ये ट्रिप पोजिशन पे आ जाता है, जैसे ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्शन हो गया, या फिर दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जिसको हम ब्रेकर के नाम पे जानते हैं। ठीक है, तीसरा हम देखेंगे लीजेंट या फिर नेम प्लेट। तो दोस्तों, जैसे ये देख रहे हैं आप, ये लिखा हुआ है एयर कंप्रेसर एमसीसी। ठीक है, ये हमारा नेम प्लेट या फिर लीजेंट प्लेट भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्यों जरूरी पॉइंट पे हम कंसिडर किए हैं, क्योंकि जैसे देखिए ये एयर कंप्रेसर एमसीसी लिखा हुआ है। मान लीजिए इधर क्या है, नंबर ऑफ फीडर है। ठीक है, बहुत सारे फीडर है। तो ये एमसीसी भी ब्रेकर है, हमारा फीडर में लगा हुआ है। तो ये किसको कंट्रोल करता है, उसका तो नाम पता होने से तभी जाके हमको उसको कंट्रोल कर पाएंगे। तो मान लीजिए इधर कुछ लिखा नहीं होगा, तो इधर ये स्पेयर पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी मान लीजिए हमारा जो मेंटेनेंस करवाना है वो हमारा एयर कंप्रेसर में करना है, पर ये हम आके स्पेयर को बंद कर दिए, फिर जाके एयर कंप्रेसर के लिए जो केबल यूज कर रहे हैं उसको मेंटेनेंस किए, तो एक्सीडेंट तो होगा ही। ठीक है, तो इसीलिए ये नेम प्लेट जरूरी है कि हम ये फीडर किसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद ये जो लिखा हुआ है 12F2। ठीक है, तो ये 12F2 क्या इंडिकेट करता है नेम प्लेट में, जैसे ये देखिए ये 12 नंबर फीडर है। जैसे रो कलम आपको पता होगा, रो कलम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं टेबल में, वैसे ये 12 नंबर हमारा कलम हो गया। ठीक है, ये उसका सेक्शन 1 मतलब रो 1 12F1 हो गया। वैसे ही ये 12F2 हो गया। उस हिसाब से इसके आगे वाला जो होगा देखिए ये हो जाएगा 13F2। तो वैसे ये इसका वैरी करता है। और दूसरा चीज़ ये है, ये लिखा हुआ है 200 एम्पियर FV ठीक है, तो ये 200 एम्पियर क्या है, ये करंट रेटिंग का बताता है ब्रेकर का। ये FV मतलब 4 पोल, और ये MCCB हो गया मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगा दोस्तों। तो ये हो गया हमारा नेम प्लेट या फिर लीजेंड प्लेट के बारे में, जो कि हमारा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों, अब तक हम 3 इम्पोर्टेंट पॉइंट देख चुके हैं। ये चौथा वाला जो दिखेंगे ये है अमीटर। ठीक है, तो दोस्तों जैसे इधर आप देख रहे हैं ये हमारा डिजिटल टाइप अमीटर। पुराना जमाने में हमारा क्या होता था, एक काटा टाइप का होता था जिसमें ए लिखा होता था, जिसको हम एनालॉग अमीटर कहते हैं। पर अभी क्या है, एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है, वो क्या है उसको हम रिप्लेस करके इसीलिए हम डिजिटल वाला लगाए हैं। इसका एक्यूरेसी ज़्यादा है, और हम इसमें पर्टिकुलर जान पाएंगे कितना एम्पियर का लोड चल रहा है सिटी के रेटिंग के हिसाब से। उस एनालॉग में क्या होता था,
हमको हिसाब करना पड़ता था, उसमें क्या 5, 10, 15 ऐसे मेंशन होता था, या फिर 1, 2, 3 ऐसे मेंशन होता था। तभी हमको क्या होता था, देख के पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करना पड़ता था। पर इधर क्या है, डिजिटली दिखा देगा आपका कितना एम्पियर का ये लोड चल रहा है। तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमारा फीडर में हम कितना लोड चला रहे हैं उसका एक मॉनिटरिंग करते हैं। मान लीजिए ये हमारा फीडर को, हमारा एयर कंप्रेसर फीडर को ये कंट्रोलिंग करता है या फिर सप्लाई प्रोवाइड करता है ये फीडर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हम आउटपुट में भी केबल यूज करते हैं। मान लीजिए एक केबल बार बार हमारा हीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, ये एमीटर में आके इसका चेक करेंगे ये केबल हीटिंग क्यों हो रहा है, इसमें कहीं लोड तो ज़्यादा नहीं होगा या फिर करंट तो ज़्यादा नहीं हो गया। आपको तो पता होगा जब केबल का साइज डिसाइड करते हैं ये करंट के रेटिंग के हिसाब से डिसाइड करते हैं। मान लीजिए हमारा लोड होगा 300 एम्पियर का लोड होगा, पर हम यूज कर रहे हैं 150 के केबल या फिर 185 का केबल, तभी क्या होता है हमारा केबल में ओवर हीटिंग आता है। तो उसका ऑब्जर्वेशन कहाँ से करते हैं, ये एमीटर के थ्रू से, ठीक है। तो ये एक पर्पज हो गया हमारा आर्मीटर को यूज करने के लिए। दूसरा पर्पज क्या है, हम यहाँ से हमारा लोड को कैलकुलेट कर सकते हैं कितना किलोवाट हमारा लोड चल रहा है। तो इसको कैसे करेंगे, नॉर्मली क्या होता है हमारा पावर क्या वोल्टेज और करंट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, और पावर फैक्टर के ऊपर। पावर फैक्टर हम इंडस्ट्री में नॉर्मली कांस्टेंट मान के चलते हैं, जिसको हम 0.85 से लेके 0.99 तक लेते हैं। हम एपीएमसी पैनल का परफॉर्मेंस के हिसाब से हमारा कॉस्ट पाए थोड़ा बहुत वेरी करता है, पर हम उसको फिक्स रखते हैं नॉर्मली, ठीक है। तो दो वेरिएबल क्वांटिटी आ गया जो कि है वोल्टेज एंड करंट। आप लोग को पता होगा वोल्टेज का वेरिएशन ज़्यादा नहीं होता है, ऑलमोस्ट ये वोल्टेज हमारा एल लाइन में हो एच लाइन में हो लगभग कांस्टेंट ही रहता है। तो सेकंड जो वेरिएबल चीज हो गया वो हो गया हमारा करंट। तो करंट क्या होता है, लोड के अकॉर्डिंगली वेरी करता है, इसीलिए इस करंट को मेजर करने के लिए हम अमीटर यूज कर सकते हैं। तो इसी करंट के थ्रू मेजरमेंट के थ्रू हम हमारा लोड कितना चलता है उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये था हमारा अमीटर का इम्पोर्टेंस के लिए बारे में वीडियो, ठीक है। तो इधर नीचे देख सकते हैं ये इधर एक सिलेक्टर स्विच दिया हुआ है, ये क्या करेगा बी फेज का, वाई फेज का ऐसे, और ये आर फेज का, तीनों फेज का करंट मेजरमेंट करेगा ये हमारा डिजिटल अमीटर। जैसे इसका मॉडल देख सकते हैं W1 WL1110, ठीक है। इसके बारे में मैं अलग से वीडियो डालूंगा, इसका प्रोग्रामिंग, इसका वायरिंग डायग्राम, ठीक है। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे आने वाले वीडियो सारे देखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम एक इम्पोर्टेंट चीज़ देखेंगे जो है हमारा डोर लॉक, ठीक है। तो ये डोर लॉक होना जरूरी क्यों है दोस्तों, जब हम मेंटेनेंस पर्पज में आते हैं या फिर कुछ भी इमरजेंसी के टाइम में मेंटेनेंस करना होता है, तभी क्या होता है ये डोर लॉक हमको आसानी से मेंटेनेंस करने में हेल्प करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं ये नट बोल्टिंग थ्रू में हमारा फिट हुआ है ये जो डोर है, ठीक है। तो इसको अगर हम मेंटेनेंस करना चाहेंगे इस नट बोल्टिंग को खोलना पड़ेगा, फिर मेंटेनेंस के बाद इसको फिटिंग करना पड़ेगा, पर बाद में अगर हम मेंटेनेंस हमारा ठीक से नहीं हुआ फिर इसको खोलना पड़ेगा, ऐसे इसमें बहुत टाइम लॉस होगा और इजीली मेंटेनेंस करने में दिक्कत आएगा। पर यहाँ पर क्या है हमारा ये ड्रोन लॉक के थ्रू में ये हम पैनल को अच्छे से आराम से ओपन कर सकते हैं, जितनी बार चाहे ओपन कर सकते हैं आराम से और क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक डोर लॉक का बेनिफिट है दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अर्थ लिंक केबल या फिर अर्थ लिंक वायर। तो ये जैसे आप ग्रीन कलर का देख रहे हैं इधर भी बोल्टेड हुआ है और इधर भी बोल्टेड हुआ है, तो इसको हम अर्थ लिंक केबल या फिर अर्थ लिंक वायर या फिर अर्थ कनेक्टर बोलते हैं, ठीक है। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये क्या है इलेक्ट्रिकल शॉक से किसी भी इंसान को बचाता है। जैसे आप देख सकते हैं दोस्तों ये हमारा डोर है, ठीक है। ये डोर एक मूवमेंट आइटम है, मतलब ये हम पैनल में परमानेंटली अटैच नहीं है, ये कुछ हिंज के थ्रू अटैच हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं ये एक हिंज है
दूसरा हिंज है और ये तीसरा हिंज है। हिंज के थ्रू हटा जाए जो पैनल के बीच में, दोनों के बीच में बहुत गैप है। मान लीजिए ये हमारा कंट्रोल वायरिंग से कुछ भी ब्रेकेज होके ये पैनल में आ गया, तो अगर ये पैनल प्रॉपरली अर्थ नहीं होगा, जो भी कोई बंदा इसको ऑपरेट करेगा तब उसको इलेक्ट्रिकल शॉक लगने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए हम ये हमारा अर्थ लिंक केबल या फिर अर्थ लिंक वायर हम डालते हैं, जो कि हमारा इक्विपमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। और ये आज पर आईएस के हिसाब से भी है, जो कि आईएस में मेंशन किया हुआ है किसी भी पैनल का जब एक मूवमेंट पार्ट हो, ठीक है, तो उसको हम सेपरेटली अर्थ लिंक केबल से जोड़ना हमको जरूरी है। ये एज पर आईएस के हिसाब से है। दोस्तों ये सारे आप देख लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रहना चाहिए। बाकी मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जैसे ये हमारा ब्रेकर है, ठीक है, ब्रेकर का जैसे इनकमिंग ये आया है अंदर से बस बार से, ठीक है, और इधर आउटगोइंग गया हुआ है। और ये हमारा ब्रेकर का ऑन ऑफ करने के लिए इसका हैंडल है। और यहाँ पर एक देखिए एटीएस को ये ट्रांसपेरेंट हमारा पीवीसी का सीट दिया हुआ है, जैसे कि हमारा पैनल कोई ऑपरेट कर रहा है और ये डोल खुल लगा करके कुछ मेंटेनेंस कर रहा है, ये मेन बस बार में आपका हाथ टच ना हो, नहीं तो उसे शॉक लग सकता है और उसका डेथ भी हो सकता है। और दोस्तों आप लोग को कभी भी ऐसे पैनल को ओपन करके ऐसे छूना नहीं चाहिए। ये मैं एजुकेशनल पर्पज में किया हूँ और ये पैनल चालू नहीं हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं इसका खोल के हाथ लगा के दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो आपको ऐसे कभी भी नहीं करना है। पहले ये टेस्टर से आपको चेक करना चाहिए इसके सप्लाई आ रहा है या नहीं, उसके बाद जो भी टच करना चाहिए, या फिर ब्रेकर को देखना चाहिए ये जो पोजीशन है ये ऑन ऑफ पोजीशन में है, तभी जाके इसका कुछ मेंटेनेंस करना चाहिए। ठीक है, तो ये देखिए ये एमसीबी लगा हुआ है जो कि कंट्रोल का वायरिंग को हमारा कंट्रोल करता है, ठीक है। और इसका ये है न्यूट्रल लिंक, जैसे देख सकते हैं ये हमारा न्यूट्रल लिंक है, ये एमसीबी है, ये हमारा आमीटर का बैक साइड का वायरिंग है, ये इंडिकेटर का वायरिंग है, और ये सिलेक्टर स्विच का है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और मेरे आने वाले वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको प्रैक्टिकल फील्ड के रिलेटेड बहुत सारे वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है, और आपको बहुत सारी चीज़ जानकारी मिलेगा। आपका कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। थैंक